हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे क्लासेस में। तो वही लास्ट क्लास हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है, ठीक है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा, ठीक है। कार की धीमी गति कितनी है, ठीक है। सुनो जरा, हमने मान लिया कि पहले की उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले की स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है और इस समय उसको लग रहे हैं कितने, 4.5 घंटे। कितने लग रहे हैं? 4.5 घंटे। 4.5 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और एक 9/2 घंटे लग रहे हैं इसको, ठीक है। इतना समय लग रहा है, ठीक है। और आगे कह रहा है कि यदि इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, यानी इसकी स्पीड कर दी जाए एक्स प्लस प्लस है ये, एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, अगर ये स्पीड कर दी जाए तो इसको आधा घंटा कम लगेगा। आधा घंटा कम लगेगा इसका मतलब है 4.5 लगा देते हैं, अब 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या, धीमी गति, यानी ये वाली इसकी वो पूछी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी धीमी गति कितनी होगी। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है। देखो, जब क्वेश्चन को तुम बार बार पढ़ोगे ना, कैसे मेरे हिसाब से 2 बार पढ़ लो, है ना। ज्यादातर तो एक बार में समझ में आ जाएगा कुछ क्वेश्चन मुझे क्या करना है। लेकिन अगर तुम कम से कम दूसरी बार जब पढ़ोगे तो तुम खुद समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा पूरा और मुझे समझ में आ गया भाई मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है ना, जिससे जल्दी आंसर आ जाए। अब मुझे बताओ, दोनों दोनों कंडीशन में दूरी तो एक ही चेंज करो, एक ही कवर करी जा रही है ना। तो यहाँ पे दूरी का तुमको एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है भाई? दूरी का तुमको एक फॉर्मूला पता है भाई, चाल गुणा समय, ठीक है। इस क्वेश्चन में दूरी नहीं दी है तो मैं दूरी का फॉर्मूला लगा सकता हूं आराम से, ठीक है। चाल गुणा, इस पहले में चाल कितनी है, पहले चाल है एक्स और टाइम लग रहा है 9/2, ये वाली दूरी हो गई, ठीक है। इस वाले में चाल कितनी है भाई, x+5 और इंटू टाइम, टाइम कितना है, 4 घंटे। दोनों ये दूरी होगी, ये भी दूरी होगी, दोनों दूरी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। दो की गुणा इसमें कर दूंगा और इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9x। दो की गुणा इसमें करूंगा तो 8 हो जाएगा, 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, 9 में से 8 जाएगा तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 40। यही आंसर पूछा है बस, 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी लाइन में आंसर है, एक दो तीसरी लाइन में आंसर, ऊपर तो सारा क्वेश्चन में से लिखा हुआ है ना। बस ये चीज सीखनी है तुमको भी। नेक्स्ट पढ़ेंगे भी, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा, 32। सुनो जरा, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक है। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल द्वारा तय की गई यात्रा कितनी है? उसके द्वारा टोटल दूरी जो कवर कर रहा है वो कर रहा है 61 किलोमीटर। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, दो तरीके बताऊंगा इसके में, है ना। 61 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो। फॉर्मूला एक ही तरीके में कितने भी कर लूं, फॉर्मूला वही है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, या फिर चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। फॉर्मूला वही है, 61 किलोमीटर, और इसको कर रहा है वो 9 घंटे में कवर, ठीक है। 9 आवर्स में कवर कर रहा है। हमसे कह रहा है कि पैदल जो करता है, यानी 4 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से पैदल कर रहा है, पैदल यात्रा कर रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और आगे की वो साइकिल से कर रहा, वहां पे स्पीड है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सबसे पहला चीज, सबसे पहली चीज क्या, तुम्हारे पास यहाँ पर दूरी भी है, या तो दूरी के 2 पार्ट कर लो, तुम्हारे पास यहाँ समय भी है, या फिर समय के 2 पार्ट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है वो दूरी कितनी है, पैदल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, ठीक है। या तो तुम इसमें समय के 2 पार्ट कर लो या फिर तुम इसमें दूरी के 2 पार्ट कर लो, मैं तुम्हें दोनों तरीके से बताता हूँ, ठीक है। मान लो पैदल उसने t समय तक यात्रा करी, तो उसने साइकिल साइकिल से कितने समय तक यात्रा करी है, 9 - t, इतने समय तक। पैदल उसने t समय तक यात्रा करी है और उसने साइकिल से कितनी करी है, 9 - t समय तक करी है। अब पैदल उसने t समय तक करी है, इनटू उसकी स्पीड है पैदल में 4 किलोमीटर पर आवर, ये टोटल दूरी हो जाएगी। समय गुणा चाल क्या होता है भाई, दूरी हो जाती है। यहाँ पे जो स्पीड है उसकी वो है 9 किलोमीटर पर आवर, है ना। और इनटू समय कितना ले रहा है वो, 9 - t, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये वाली दूरी, दोनों आपस में दूरी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। उस दूरी का हमें काम ही नहीं जाता। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 40 बराबर, इसके अंदर गुणा करेंगे 9 - 9 = 81 हो जाएगा, ठीक है। इसकी इसमें गुणा करेंगे, एक सेकेंड, 9 - 9 = 81, ठीक है। 9 आवर्स लग रहे हैं इसको। वह दूरी 9 घंटे में कवर करता है, ठीक है।
एक सेकेंड, सॉरी, ये आपस में आना जाना नहीं कर रहा है, वो आना जाना नहीं कर रहा है, वो एक ही तरीके से आंशिक रूप से यानी दो पार्टों में, दूरी के दो पार्टों में कर रहा है। तो यानी इस थोड़ी सॉरी इसके लिए, सुनो, वो टी समय 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टी समय तक चलता है, प्लस 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 - टी समय तक चलता है। ठीक है, ये दो चीज कही है उसने। और बराबर कितनी दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी कवर करी हुई कितनी हो जाएगी, 61 किलोमीटर के बराबर हो जाएगी, जो हमें दूरी दे रखी है 61 किलोमीटर। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, ये रफली ये गलत हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, इसके अंदर गुणा करेंगे तो 9 - 9 = 81 हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा, बराबर में 61 हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 5t बराबर 61 प्लस के अंदर आएंगे तो माइनस के 81 में से 61 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 20। 5 से काटूंगा कट भी जाएगा, यानी टी की वैल्यू हो जाएगी 4। टी की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब सुनो जरा, अब इस टी की वैल्यू आ गई 4। टी है क्या, टी है तुम्हारा पैदल द्वारा चला गया समय। अब पैदल चले हुए समय का वैल्यू है 4 घंटे और 4 की स्पीड से, यानी पैदल द्वारा कवर की गई दूरी है 16 किलोमीटर। ठीक है, कुछ ही पूछे, अगर मान लो वो साइकिल द्वारा पूछता, साइकिल में घंटे में कितने कवर करे, उसने 5 घंटे तक चला है ना, 9 की स्पीड से, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर। एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका हो सकता है अभी दूरी को दो पार्टों में कर लो। जैसे मान लो कि साइकिल से उसने डी दूरी कवर करी, इतनी दूरी साइकिल से कवर करी है, बाकी की बची हुई 61 - डी दूरी उसने साइकिल से करी है, ये पैदल करी है और ये उसने साइकिल से करी है। तो इसको भी दो तरीके, इसको भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जब उसने डी दूरी को कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करी है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करी है, प्लस उस बची हुई दूरी 61 - डी, इतनी इस दूरी को उसने कितने 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करा है, और बराबर उसको कितना समय लग रहा है, ओवरऑल लग रहे हैं उसको 9 घंटे। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे, डिस्टेंस का पता लगा लेंगे। तो निकालते हैं जरा, एलसीएम लूंगा, 36 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 9 की गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 9d, और प्लस 4 की इसमें गुणा करेंगे दोनों में तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 6 24, यानी 244 माइनस का 4d, और बराबर में कितना हो जाएगा 9। 36 और 9 की गुणा कर लेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो यानी बचेंगे 5d, और प्लस हो जाएगा 244, और बराबर 9 चौक 36 का 9 6 54 का 4 हासिल के 5, 9 3 27, 27 और 5 कितना होता है भाई 32, 24। 244 को उधर ले जाएंगे माइनस में, यानी 5d की वैल्यू हो जाएगी, देखो 4 में से 4 जाएंगे 0, अब 12 में से 4 जाएंगे तो 8, और 2 में से 2 गए 0। 5 से काटूंगा, डी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, आ जाएगी 16 किलोमीटर। बस यही पूछी थी उसने कि पैदल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, तो पैदल चली गई द्वारा कितनी है, डी। बस दोनों तरीके से तुम कर सकते हो, है ना, दोनों तरीके तुमको सीखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता, नहीं ओ सॉरी 33, क्वेश्चन नंबर आएगा 33। 54 किलोमीटर प्रति के वेग को मीटर पर सेकंड में बदलने पर क्या प्राप्त होगा, सुनो जरा। जब मैं किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूं, तब मैं क्या करूंगा, अगर मैं मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करता हूं, तब मुझे क्या करना होता है, बस इसका सिंपल तरीका होता है क्या, अगर मैं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आ रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5/18 से। ठीक है, अगर मैं मीटर से किलोमीटर में जा रहा हूं तो मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 18/5 से। याद करने का सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, जैसे तरीके से मैं याद करता हूँ, क्योंकि कई बार पहले मैं भूल चुका था इसको, है ना, एग्जाम में नहीं याद आ पाती, जब मेरी स्टार्टिंग थी तो मेरे को नहीं याद हो पाता, तो मैं किस तरीके से याद करता था मैं वो तुमको बताता हूँ। जैसे देखो, किलोमीटर से मीटर में जा रहा हूँ, यानी किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, ये तो याद रहता था कि 5/18, लेकिन ये भूल जाता था कि ऊपर 5 रहेगा या नीचे 18 रहेगा। अगर सुनो, अगर मुझे किलोमीटर से मैं मीटर में जा रहा हूँ, यानी बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, तो छोटी वाली संख्या ऊपर आएगी, नीचे बड़ी वाली आ जाएगी। अगर मीटर से किलोमीटर में जा रहा हूँ, इसका मतलब है मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है, यानी छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, छोटे से बड़े में जा रहा हूँ, इसका मतलब है बड़ी संख्या ऊपर होगी, छोटी संख्या नीचे हो जाएगी। बस इस चीज को, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका मैं तो यही अपनाता था, है ना। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कहिए 54 किलोमीटर/आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसका मतलब है 5 ऊपर रहना चाहिए, 18 नीचे रहना चाहिए। ठीक है, 18 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा, 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड इसका क्या आ जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। तो 15 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अभी 34 आ जाएगा। सुनेंगे जरा क्या कह रहा है कि यदि किसी सवारी गाड़ी
कि चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम लेगा। ठीक है, तो गाड़ी की सामान्य चाल कितनी है? सुनो जरा, अब इसमें टोटल दूरी देखी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ओवरऑल दूरी वो कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसको 3 घंटे कम लगेंगे। हमने पहले सामान्य चाल मान ली x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, और जब बढ़ा देगा तो उसकी हो जाएगी सामान्य चाल x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, तब उसकी ये चाल हो जाएगी। ठीक है, और दोनों को कवर करने में उसको जो है यहाँ पर 3 घंटे कम लगते हैं। सुनो, जब वो 360 किलोमीटर की दूरी को x की स्पीड से करता है तो यहाँ पे समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और अगर उसी दूरी को 360 किलोमीटर की दूरी को अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा करके तय करता है तब उसको समय कम लगता है, और दोनों के समय में डिफरेंस जो है वो है 3 घंटे का। या इससे आगे करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या? पहले एक तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, हम पहले बात कर चुके हैं। या तो इसको सॉल्व कर लो, या फिर तुम जो बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बाय ऑप्शन भी कर सकते हो। सॉल्व करके हमने कई बार देख चुके हैं, कल परसों हमने सॉल्व करके भी देखे और बाय ऑप्शन भी देखे। बाय ऑप्शन कैसे? भाई पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा, 25, 25 से ये चले जाएगा, 25 से कम 25, 25 के बाद कितने बचेंगे? 11, 110 नहीं जाएगा, 25 से ही नहीं जा रहा। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है 30, 30 यहाँ रखूंगा, 30 से कट जाएगा 12 बार, माइनस 30 और देख कितना हो जाएगा? 10, 40, 40, 40 से 9, 360, 40 से कितने हो जाएगा? 9 बार, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3, यानी 3 इसका राइट आंसर, यानी 30 इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। एक तरीका ये होता है, सिंपल तरीका। और एक तरीका क्या होता है? एक तरीका होता है इसका एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना लोगे? 360 ऊपर से कॉमन ले लोगे, ठीक है, और नीचे से क्या लोगे? x प्लस 10, और इधर हो जाएगा ये x प्लस 10 और माइनस का x हो जाएगा और बराबर में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके। अब बाय ऑप्शन ज़्यादा इसका सूटेबल लगता है। तो तुम्हें मैंने बेसिक सॉल्व से हम 2-3 क्वेश्चन कर भी चुके हैं पहले, अभी तुमको बाय ऑप्शन भी करना पड़ेगा। बाय ऑप्शन सीखोगे जब तो दूसरों से आगे निकलोगे भाई एग्जाम में, क्योंकि हर टाइप का बच्चा मिलेगा तुम्हें, वो बेसिक की तरफ नहीं रहेगा। अब तुमने 1-2 क्वेश्चन में बेसिक सीख लिया, सॉल्व करने सीख लिए, इक्वेशन बनती है, द्विघात समीकरण बन जाती है इसमें, है ना, ये तुम्हें पता है। इस वाले क्वेश्चन में द्विघात समीकरण बन जाती है, तो उसको आसानी से सोल्व करने का तरीका यही है कि बाय ऑप्शन पढ़ो। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 का देखना है कि एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्ध व्यास के एक गोले रास्ते का एक चक्कर 2 मिनट में तय करता है। ठीक है, साइकिल सवार की गति कितनी है? पाई की वैल्यू दे रखी है और सारे ऑप्शन दे रखे हैं मीटर पर मिनट में। ठीक है, यानी मिनट को हमको चेंज नहीं करना। अब मुझे बताओ गोले की परिधि कितनी होती है? गोले की परिधि, अब मुझे बताओ कोई गोलाकार पथ पे है तो यानी इसका मतलब है कि वो इस गोले पे के चारों ओर ही तो चला रहा साइकिल, है ना, जैसे सर्कस वाले होते हैं। अब वो कह रहा है इसका अर्ध व्यास, देखो व्यास एक क्या होता है, व्यास क्या होता है भाई, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। व्यास क्या होता है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, है ना, परिधि से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी, लेकिन केंद्र से होकर जानी चाहिए, ये होता है पूरा व्यास, इसको डी बोलते हैं। और अर्ध व्यास का मतलब होता है आधा, अर्ध व्यास का मतलब कितना हो जाएगा? आधा, और उस आधे को बोलते हैं त्रिज्या। अब गोले की परिधि, परिधि सॉरी ये थोड़ा उल्टा लिख गया। गोले की परिधि क्या होती है? ये होती है परिधि। अब इस परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? इस परिधि का फॉर्मूला होता है जी 2πr। ठीक है, अब यहां पर रखेंगे 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। ना दे जब भी याद रखनी है, दे जब भी याद रखनी है, या फिर पाई की वैल्यू एक और होती है 22/7। ठीक है, दोनों चीजें तुमको याद रखनी है। तो 2πr कितनी दे रखी है? 100, है ना, आर कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। ये होगी टोटल दूरी, इसी दूरी पे चल रहा है, और एक चक्कर को लगाने में वो समय ले रहा है 2 मिनट का, तो यहाँ भाग कर देंगे 2 से, है ना। 4 बराबर क्या होता है भाई? 4 बराबर होता है तुम्हारा दूरी बट्टे समय, तो दूरी मैंने ये निकाल ली, समय ये मेरे को 2 मिनट दे रखा था, है ना, 2 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देता है। इसको सोल्व करेंगे, कट जाएगा, इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 314 क्या आ जाएगा? 314 मीटर पर मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसकी स्पीड कितनी है? 314 पर मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। सुनो, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलती तो कितने समय में पहुंच जाती? सुनो जरा, वो अपनी सामान्य चाल की 7/11 से चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी नीचे वाली उसकी सामान्य चाल होती है ना, और ये उसकी वर्तमान चाल होती है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब वो 7/11 चाल से चलती है, यानी इस समय वर्तमान चाल से चलती है,
तो उस दूरी को वो 22 घंटे में तय करती है। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालने चलूंगा तो तुम कहोगे भाई डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुणा टाइम। स्पीड यहाँ पे वर्तमान में कितनी है? 7 गुणा टाइम कितना लग रहा है? 22 घंटे। ये हो गई टोटल दूरी। ठीक है। अब वो हमसे क्वेश्चन ने उसने लास्ट में पूछा है अगर वो सामान्य चाल से चले, सामान्य चाल कितनी है उसकी? 11। अगर इस चाल से चले तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो फिर यहाँ पे तुमको एक टाइम का फॉर्मूला पता होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इस फॉर्मूले को लगा देंगे बस, है ना। अब डिस्टेंस तुमको पता कितनी है भाई? 7 गुणा 22 बट्टे में स्पीड कितनी है? सामान्य वाली स्पीड कितनी है? 11। 11 से काटूंगा 2 बार कट जाएगा, 2 सत्ते कितना हो जाएगा? 14। क्या आ जाएंगे? 14 घंटे आ जाएंगे। टाइम है ये। बस ये क्वेश्चन था। है क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 37 को देखेंगे क्या कह रहा है कि एक एक्सप्रेस वे रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर प्रत्येक दूरी 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है। ठीक है। और तय करती है कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। सुनो, टोटल दूरी जो उसको कवर करनी है वो करनी है 600 किलोमीटर की। कितने की है भाई? 600 किलोमीटर की है। वो कह रहा है कि 100 की स्पीड से चल रही है, वो 100 किलोमीटर पर स्पीड से चलती है। और एक कंडीशन और कह रहा है, एक कंडीशन और कही है कि वो हर 75 किलोमीटर के बाद, हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है ना। हर 75 किलोमीटर के बाद रुकती है। अब सुनो, बस यहाँ पर तुम्हारा काम हो गया। यहाँ पे काम क्या हो गया? अब मुझे बताओ 600 किलोमीटर को अगर बिना रुके चलेगी तो कितने घंटे में कवर करेगी 100 की स्पीड से? तुम कह रहे हो टाइम बराबर लगा दो तुम फॉर्मूला डी अपॉन एस, है ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डी कितनी है भाई? 600 और प्लस एस कितनी है भाई? 100 से जाएगा, यानी 6 घंटे तो प्योर प्योर ये हो गए। प्लस अब जो रुकावट वाला है, यानी जो रुक रुक के चल रही है, अब कितनी बार रुकेगी यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला है। सुनो, अब हर 75 किलोमीटर पर रुकेगी। 600 किलोमीटर जाना है, हर 75 किलोमीटर पर रुकेगी, तो यानी देखो कितनी बार रुकेगी। तो 75 से काटूंगा कितनी बार कट जाएगा? ये जाएगा तुम्हारा 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300 और 300 दूनी 400 और 600, तो यानी 8 बार जाएगा, है ना। 8 बार ट्रेन रुकेगी। अब ये जो 8 बार आया इसमें से एक कम कर देंगे। अब ये एक कम क्यों कर रहा हूँ? एक इसलिए कम कर रहा हूँ कि जो 8वीं जो ट्रेन पहुंचेगी वो लास्ट स्टेशन पे जाकर रुकेगी। 8वें नंबर का जो रुकावट है उसकी ट्रेन की, वो लास्ट स्टेशन पे जाकर के है ना, गंतव्य जाकर के। तो उसमें से एक कम कर देंगे, यानी 7 बार रुकेगी बीच में 7 बार रुकेगी। और हर बार रुकने पर 3 मिनट ले रही है, यानी 7 या 21 मिनट उसके रुकावट के चले जाएंगे। 6 घंटे ये रहे, 21 मिनट ये रहे, यानी 6 घंटे 21 मिनट लगेंगे उसे पूरे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में। तो 6 घंटे 21 मिनट इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। करने को कुछ भी नहीं था, लेकिन समझने के लिए था बस। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा आएगा भाई? 8 आएगा। एक कार की चाल 10 मीटर पर सेकंड है तो इस चाल को मतलब कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है? अब मुझे डायरेक्ट याद को बताओ कि ये जो है ये मीटर पर सेकंड में है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है। तो 5/18 से गुणा करूँ या फिर 18/5 से गुणा करूँ? तो तुम कह रहे हो भाई मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, यानी छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो बड़ी वाली संख्या ऊपर रख देंगे, यानी 18 ऊपर 5 नीचे। 5 से काटूंगा 2 बार, यानी 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी। बस ये तरीका। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। सुनो जरा, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचती है। ठीक है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचेगी। यह दूरी कितनी है? ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा, बिल्कुल 2 तरीके बताए जाएंगे। मान लो वो टोटल दूरी है डी। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है अभी? डी है। अब इस दूरी को वो 2 तरीके से तय करता है, एक तो 40 किलोमीटर के हिसाब से, एक 35 किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, एक 40 किलोमीटर के हिसाब से, एक 35 किलोमीटर के हिसाब से। अब मुझे एक चीज बताओ, जहां पर वो स्पीड कम होगी वो समय ज्यादा लेगी, है ना। और इन दोनों में फर्क है 15 मिनट का, है ना, कि भाई इसकी स्पीड कम है तो यानी ये 15 मिनट लेट पहुंचती है इससे। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जो लेट पहुंच रही है उसको पहले लिखेंगे। जैसे डी दूरी को कवर करने में 35 के हिसाब से कुछ समय लगेगा, 35 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से कुछ समय लगेगा। ठीक है जी। उसी दूरी को 40 के हिसाब से कवर करूंगा तब भी कुछ समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, तो जो समय ज्यादा लगेगा उसको पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और इन दोनों के बीच में समय का जो डिफरेंस है वो है 15 मिनट का। मिनट को चेंज कर लेंगे घंटे में।
बस यहाँ से इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाल लेंगे और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो एलसीएम लूंगा 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा 70, 7 चौक 28 यानी 280 एलसीएम ले सकता हूँ। ठीक है, 280 एलसीएम ले लेंगे। 35 से कितनी बार जा रहा है भाई ये, 35 दूनी 70, 8 बार चला जाएगा यानी ये हो जाएगा 8D, 8D माइनस, और इससे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7D। ठीक है, 4 7 28 और बराबर हो जाएगा तुम्हारा 15 बट्टे में 60। 15 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 4 से काटूंगा 70 बार कट जाएगा, 8 में 7 चले जाएंगे तो एक बचेगा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 70 किलोमीटर। बस ये आंसर है। एक और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है टाइम वाला, क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं दी है ना, तो जिसमें डिस्टेंस नहीं दी है वहां पे तुम टाइम वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब फॉर्मूला डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। एक बार क्वेश्चन को और पढ़ो जरा अच्छे से। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो समय पर पहुंच जाएगी। ठीक है, और यदि वो उसका मतलब अगर उसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 15 मिनट लेट पहुंचेगी। ठीक है, हमने मान लीजिए वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो वो टी समय में पहुंच जाती है, यानी सही समय में पहुंच जाएगी। जब वो 35 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी तो वो टी में 15 मिनट और जोड़ दोगे। 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, है ना। जैसे मान लो 0 मिनट 0 घंटे 15 मिनट है, तो 15 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो कैसे होगा, 60 से भाग कर देंगे 1/4। ठीक है, इतने समय में पहुंचेगी। अब दोनों कंडीशन में तुम्हें पता है दूरी तो बराबर है। ठीक है, यानी 40 यानी चाल गुणा समय ये कुछ दूरी होगी, और यहाँ पे भी चाल गुणा समय यहाँ पे भी कुछ दूरी होगी। ये दोनों आपस में दूरी कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, टी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे, जरा सुनो। जब मैंने यहाँ से टी की वैल्यू निकालूंगा तो एक काम करूँ, 5 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा, 5 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, नहीं इसमें हो जाएगी 8T बराबर 7 के अंदर गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा 7T, और प्लस इससे गुणा कर दूंगा तो 7/4 हो जाएगा। इसको उठा करके इधर लेके आऊंगा तो यानी टी की वैल्यू हो जाएगी 7/4। ठीक है, ये आ गया टाइम। अभी टाइम है कौन सा, हमने माना था कोई 40 के हिसाब से वो इतने समय में वहां पहुंच जाएगी, 40 की स्पीड के हिसाब से। तो यहाँ पे देखो अब ये टाइम है, अब तुम्हारे पास टाइम भी मिल गया, तुम्हारे पास स्पीड भी है, तुम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड कितनी है 40 गुणा टाइम कितना 7/4, 4 से काटेंगे ये 10 बार कट जाएगा, 10 धाम 70 कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर। दोनों कंडीशन में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब तुमको दोनों तरीके आराम से जोन सा भी एग्जाम में याद हो जाए उसको आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों सीख लो, है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा आएगा, हो गया कोई क्वेश्चन नंबर आएगा 40। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक सिपाही किसी चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है, तथा चोर से 100 मीटर पीछे है। ठीक है, और यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात 5:4 है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी जा चुका होगा। सुनो जरा, हमने मान लिया यहाँ पर है सिपाही और यहाँ से इससे आगे भाग रहा है चोर। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। ठीक है, इनकी चालों का अनुपात दे रखा है 5 और 4, यानी ये 5 मीटर पर सेकंड भाग रहा है तो ये 4 मीटर पर सेकंड भाग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तुम दो तरीके से दो चीज सोच सकते हो कि अगर मैं इसको चालों का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा टाइम का फर्क, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 5। दोनों के बीच में कितने का फर्क है, तुम कह रहे हो 1 का, यानी 100 मीटर को कवर करने में हर सेकंड में लगाएगा, है ना, हर सेकंड में। और गुणा क्या कह रहा है, इंटू कर देंगे 100 मीटर। वो कह रहा है चोर कितनी दूरी कवर कर चुका होगा, तो 100 मीटर। चलो इसे छोड़ो सॉरी, इसे छोड़ेंगे। अब मुझे एक बताओ, दोनों की चाल में कितने का फर्क है, तुम कह रहे हो 1 मीटर पर सेकंड का फर्क है। मान लो जैसे ये 5 मीटर भग रहा है एक बारी में, ये 4 मीटर भग रहा है, यानी हर बार 1 मीटर कम होता चला जाएगा, है ना। इस वाली कंडीशन को छोड़ देंगे, हर बार 1 मीटर कम होता चला जाएगा। जैसे ये 5 मीटर भगेगा, ये 4 मीटर भगेगा, हर अलग सेकंड, अगले सेकंड में फिर से 5 मीटर भगेगा, ये 4 भगेगा, यानी हर एक सेकंड में कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर कम होगा। तो 100 मीटर कम करने के लिए मुझे कितने सेकंड लग जाएंगे, तुम कह रहे हो हर एक सेकंड में 1 मीटर कम हो रहा था, यानी 100 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, अब उसने पूछा है कि तो चोर कितनी दूर जा चुका होगा। अब 100 सेकंड तक, यानी आपस में भग रहे हैं वो, है ना। 100 सेकंड तक जो सिपाही है चोर के पीछे भग रहे हैं, दोनों ही भग रहे हैं 100 सेकंड तक। तो वो 100 सेकंड में उसकी स्पीड है कितनी 4, तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400 मीटर भग चुका होगा। कौन, चोर। अगर वो सिपाही की पूछता तो सिपाही को 100 मीटर वो भी कवर करना प्लस 400 100 ये भी करना है, या फिर 5 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हो तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, जिसका भी पूछेगा उसका तुम आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41। क्या कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने में किया जाने वाला समय 20 मीटर और 20% कमी करने हेतु एक चालक को किसी को कार की चाल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लेंगे, सुनो जरा।
20% कम करने की बात कर रहा है। कोई भी चीज़ 100% होती है अपने आप में, ये तुमको पता है ना, परसेंटेज वाले चैप्टर में हमने मान लिया कोई भी चीज़ 100% होती है, यानी 20% कम कर दी, यानी अपने आप की 80% बची, अपने आप की 80% बची। 80% को तुमने ऐसे लिख सकते हो 80/100, ये लिख सकते हो। इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 4 बार, 20 से कट जाएगा 5 बार। अब हम एक चीज कह सकते हैं क्या, कि उसने टाइम को कवर कम करा है, कि पहले वो 5 घंटे ले रहा था, अब उसको 4 घंटे में, यानी किसी दूरी को पहले वो 5 घंटे में तय करता था, है ना, अब उसी दूरी को उसको 4 घंटे में तय करना है। अब तुम्हें एक चीज और पता है कि अगर तुम टाइम का उल्टा कर दोगे तो स्पीड निकल जाती है, या फिर स्पीड का उल्टा कर दोगे तो टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5। पहले वो 5 घंटे में तय करता था किसी दूरी को, अब उसी दूरी को उसको 4 घंटे में तय करना है। यहाँ पे स्पीड पे बात करते हैं, पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब उसकी स्पीड 5 है। कितनी बढ़ गई, तुम कह रहे हो 1 बढ़ गई। कितने के हिसाब से, 4 के हिसाब से। परसेंटेज में पूछा तो इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। 4 से काटूंगा कट भी जाएगा, कितना आ जाएगा 25%, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी स्पीड के अंदर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 सुनेंगे जरा। क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी से 1 घंटा कम लेगा। ए की चाल कितनी है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये रहा ए, ये रहा बी। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा तुमको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है, जल्दी समझ में आएगा। मान लो ये किसी जगह पर 12 बजे पहुंचते हैं, 12 दोपहर के 12 बजे पहुंच रहे हैं, ठीक है, एक स्पीड के हिसाब से। बी मान लिया हमने कि बी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और किसी जगह पर 12 बजे पहुंच जाता है, ठीक है, 12 बजे पहुंच जाता है। अब वो कह रहा है यदि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे कम लेता है, दो घंटे अधिक लेता है। अगर ये 12 बजे पहुंच रहा है तो तुम कह रहे हो कि भाई ए पहुंचेगा 2 बजे। ए कितने बजे पहुंचेगा, ए पहुंचेगा 2 बजे। अगर हमने मान लिया इसकी स्पीड है कुछ s किलोमीटर पर आवर, है ना, और आगे कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड को दुगना कर ले, यानी 2s किलोमीटर पर आवर कर ले, 2s किलोमीटर पर आवर कर ले, है ना, s माने स्पीड। अगर वो अपनी स्पीड को दुगना कर ले, यानी 2s किलोमीटर पर आवर कर ले, है ना, s किलोमीटर पर आवर से 2s किलोमीटर पर आवर कर ले, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा। b की स्पीड यही रहने वाली है, x किलोमीटर पर आवर, वो 12 बजे ही पहुंचेगा। अब उसको 1 घंटा कम लगेगा, इसका मतलब है वो 11 बजे ही पहुंच जाएगा, 11 बजे पहुंच जाएगा। कितने घंटे का फर्क हो रहा है, 3 घंटे का फर्क हो रहा है, बस यही काम था। अब सुनो, यही काम था, बिल्कुल यही काम था। अब सुनो, इस क्वेश्चन में इसके बाद नहीं रहने वाला कुछ भी, ठीक है। अब सुनो जरा, टोटल दूरी थी 30 किलोमीटर जो दे रखी क्वेश्चन में। पहले उसकी स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिया गया समय, ये ज़्यादा समय ले रहा, पहले से ज़्यादा समय ले रहा था। फिर उसी दूरी को वो दुगनी स्पीड से कवर करता है, यानी 2s किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे लिए गए समय के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3 घंटे का। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, समझ में आया, अच्छा लगा होगा बिल्कुल। एलसीएम लूंगा, 2s एलसीएम आ जाएगा, ऐसे है, एस से एस कट जाएगा, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 30, ऐसे ही आ जाएगा 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी। 60 में से 30 जाएंगे तो 30 बचेंगे, बराबर में हो जाएगा कितना, 3 गुणा 2s हो जाएगा। 3 से काटूंगा कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, और 2 से काटेंगे कट जाएगा, यानी s की वैल्यू आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस देखो समझने वाली चीज थी, क्वेश्चन तो इसके इन लाइनों में करा, 1 2 3 लाइनों में करा, क्वेश्चन तो यहाँ करा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा था भाई हमारा, ये 42। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे क्या कह रहा है कि एक कार कुछ दूरी एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि इस चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो यह दूरी 7.5 घंटे में तय की जाती है, ठीक है। यह दूरी कितनी है, सुनो, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे, अब यहाँ पे देखो, एक तो वाला फॉर्मूला मान लो इसकी x किलोमीटर पर आवर, इससे नहीं कर सकते, सॉरी इससे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे d और s में दोनों समीकरण बन जाएंगे, 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, उसे भाग करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा तरीका बताता हूँ। अब मुझे बताओ, पहले हमने उसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जब वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है, कितनी बढ़ा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, यानी उसकी बाद में स्पीड हो जाएगी 4x + 4 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड ये हो गई,
यहाँ पे वो ले रहा है 8 घंटे, यहाँ पे ले रहा है 7.5 घंटे। अगर मैं यहाँ पे ले रहा 8 घंटे, यहाँ पे ले रहा 7.5 घंटे, 7.5 को कैसे लिख लेंगे, 214 और 15, 15/2, इतने घंटे ले रहा है ना। अब तुमको एक चीज पता है कि अगर चाल और समय की गुणा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, चाल और गुणा के समय कर देता है दूरी मिल जाता है। यानी x की गुणा अगर मैं चाल में करता हूँ तो ये दूरी हो गई, और यहाँ पे भी अगर चाल में गुणा मैं उसके समय की गुणा करता हूँ, समय कितना 15/2, तो ये भी यहाँ पे दूरी हो जाएगी। दोनों आपस में दूरियां कैसी हो जाएंगी, आपस में दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी। दो की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 8 से 16x, तो ये हो गया बराबर में इधर देखेंगे 15x, और प्लस का 54 से 60 हो जाएगा। x को उठा करके इधर लेकर आएंगे तो यानी 16 में से 15 जाएंगे, एक x बचेगा, x की वैल्यू हो जाएगी 60। अब x है क्या, स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन ने पूछा क्या, दूरी। अब मुझे बताओ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे तक चल रहा है, वो 8 घंटे तक चल रहा है। तो तुम्हें डिस्टेंस का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, बस इसमें रख देंगे स्पीड गुना टाइम के हिसाब से, है ना। स्पीड कितनी है 60 और टाइम कितना है 8, तो 8 6 कितना हो जाएगा भाई 48, यानी 480 किलोमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 480 क्या आ जाएगा भाई इसका राइट आंसर आ जाएगा। बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। सुनेंगे भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, एक सेकंड दे रहा बस, कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी पैदल जाने तथा वापस आने, मतलब वापस घुड़सवारी करके आने में 5 घंटे 45 मिनट लेता है, ठीक है। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे बच जाते हैं, दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसे कितना समय लगेगा। ये हमने करा है इस टाइप का क्वेश्चन, शायद वो स्कूटर और पैदल या फिर साइकिल पैदल से हिसाब से कुछ कर रहा था वो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। कैसे करते हैं, सुनो। हमने मान लिया डी डिस्टेंस को, वो पहले एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी है, ठीक है। पैदल जा रहा है, घुड़सवारी से आ रहा है। हमने मान लिया कि जाते समय जब वो पैदल गया तो टोटल दूरी को, है ना, टोटल दूरी को उसने पैदल पैदल यानी हमने पी मान लिया, है ना, पी मान लिया, पी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। फिर आते समय उसी दूरी को उसने आते समय कवर करा हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी के द्वारा, और दोनों का समय जो मिला करके है वो कितना है भाई, वो है तुम्हारा 5 घंटे 45 मिनट। 5 घंटे 45 मिनट को कैसे लिख सकते हैं, मिनट को घंटे से चेंज करना होगा तो 15 से जाएगा 3 बार, 15 से जाएगा 4 बार, 4 पंजे 20, 20 तो 3 कितना हो जाएगा भाई 23/4, यानी 23/4 हो जाएगा, है ना। ये आ गया। अब सुनो जरा, अब वो कह रहा यदि वो दोनों और घुड़सवारी से जाता है, यानी जाता भी घुड़सवारी से है, डी दूरी को जाते समय भी घुड़सवारी से है, प्लस आता भी घुड़सवारी से है, तब उसके 2 घंटे बच जाते हैं, यानी पहले 5 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं, तो अब इसको 3 घंटे 45 मिनट लगेंगे। इसको 60 से भाग करूंगा तो 3 बार, ये जाएगा 4 बार, 4 3 12 3 15, यानी अब लगेंगे उसको 15/4 घंटे। यानी इसको थोड़ा दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2D/H बराबर 15 घंटे 4 मिनट। इसकी हो जाएगी तो ये हो जाएगा D/H की वैल्यू हो जाएगी 15/8, है ना। यानी दोनों ओर जब वो, मतलब एक तरफ, हाँ सॉरी, एक तरफ उसकी घुड़सवारी जो है वो 15/8 घंटे में हो रही है, 15/8 घंटे में हो रही है। अब यहाँ से तुम वो कह रहा है कि दोनों और पैदल यात्रा कितने समय में कर देगा, तो एक तरफ से घुड़सवारी की मिल गई, उसकी वैल्यू यहाँ रख दोगे, है ना। यहाँ से पैदल की वैल्यू निकाल सकते हो, एक तरफ से पैदल की वैल्यू निकाल सकते हो, एक तरफ से पैदल की वैल्यू निकालोगे यानी D/P, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, बिल्कुल डायरेक्ट कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, 23/4 माइनस के 15/8 हो जाएगा, ठीक है। यानी D/P, यानी पैदल की एक तरफ से यात्रा एलसीएम लूंगा तो 8 हो जाएगी, 4 से काटूंगा 46, माइनस के 8 से कट जाएंगे, ठीक है 15 हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 31/8। ये हो गई एक तरफ से पैदल द्वारा चली गई लिए गए समय की, यानी पैदल कितने समय में चला है पैदल। और हमसे बताना है दोनों ओर से, तो 2 से गुणा कर देंगे, दोनों से कितना समय लगेगा, 2 से काटूंगा कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 31/4 घंटे लगेंगे उसको दोनों ओर से, अगर वो पैदल यात्रा करता है। अब ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो सही बट्टे में नहीं दे रखे, वो मिनट के साथ दे रखे हैं, तो 4 से काटूंगा 7 बार कट जाएगा, यानी 7 घंटे कितना बचेगा 3/4, 3/4 को क्या लिख सकते हैं 60 से गुणा कर देंगे, मिनट में चेंज कर लूंगा, कट जाएगा 15, 15 3 45, यानी 7 घंटे 45 मिनट लग जाएंगे यदि वो दोनों और पैदल यात्रा करता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, समय लग रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस थोड़ा मजा आना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझ में आते हैं तो मजा भी आता है, समय का पता नहीं चलता है फिर, है ना। स्पीड अपना बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भी, अपना आएगा 45। सुनो, कह रहा है कि ए तथा बी की चालों का अनुपात दे रखा है, ठीक है।
ये मान लिया हमने ए, ये हमारा उस पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे भाई। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को बी ने 24 मिनट में तय करा, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा। सुनो, इनकी जो स्पीड का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई, 3:4 दे रखा है। यानी ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मान लो, ये 4 मिनट पर सेकंड की स्पीड से मान लो। वो कह रहा है कि बी 24 मिनट तक चलता है। अब वो 24 मिनट तक चल रहा है और 4 की स्पीड से चल रहा है, तो यानी स्पीड डिस्टेंस निकल जाएगी, दूरी पता चल जाएगी, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड या फिर स्पीड इंटू टाइम। ये टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर ए कितने समय में करेगा, तो ए की स्पीड से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि टाइम बराबर तुमको पता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपोन में स्पीड, दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो 3 से काटूंगा, कट जाएगा, 3 से काटूंगा 8 बार, 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, 32 मिनट लगेंगे ए को। ए को कितनी देर लगेगी भाई, ए को लगेंगे 32 मिनट। छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 को पढ़ेंगे भाई, सुनो 46 को पढ़ेंगे, सुनो यार। फिर चलो यार, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ी मुझे दिक्कत हो जाती है। सुनो, मेरा जो फ़ोन है, अभी सारा काम अभी फ़ोन से ही हो रहा है, ठीक है। अभी ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, ज़्यादा बड़े सोर्सेज में नहीं है, तो ज़्यादा वीडियो मैं कराने को तो बहुत सारे करा सकता हूँ, है ना। लेकिन मैं अगर और बनाने चलूँगा तो मेरे फ़ोन में दिक्कत हो जाती है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।